उस चार्ट को डाला है, वो चार्ट को देखते ही जो गवर्नमेंट में खलबली मच गया। उसके बाद उनको पता चला अब इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब जाके अफसरों ने जंतर मंतर की तरफ रवाना शुरू कर दी। पहले हमारे ऊपर हथियार लेके घूम रहे थे, बाद में हथियार नीचे डाल के हमारे पास आके प्यार का रास्ता में चलने के लिए हमारे पास आया। हम लोगों ने एक निर्णय लिया, हमने अपने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पे बायलॉज बना दी, ऑफिसर को आउट ऑफ बाउंड कर दिया और राजनीति को आउट ऑफ बाउंड कर दिया। उसके बाद हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार से हम बात करेंगे इसका बारे में, जो बिल्कुल गंभीरता से सरकार नहीं सुनेंगे तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से जो सबसे बड़ा संगठन बन चुका है, ये 150 से ऊपर संगठन इसके अंदर है। जो देशीय संगठन 5-6 इंडिया के अंदर पहले से रहता है, उसी में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कर दिया, सिर्फ टांग खींचने के लिए कुछ आदमी को बाहर छोड़ा हुआ है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी में भी होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, उससे कोई कमज़ोर होने वाला नहीं है। आने वाला टाइम पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन सरकार के साथ में बात करेंगे, जो भी विसंगतियाँ वो दूर करके देना होगा। अगर नहीं तो ये जो हमारा आंदोलन आप देख रहे हो, जो हम लोग 6 महीने से बैठा हुआ है, ये आंदोलन आगे बढ़ के जाएंगे। उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल सरकार का ही होगी। नहीं, मैंने सुना आज यहाँ पर सतवीर साहब आ रहे हैं, तो वो किस लिए आ रहे हैं यहाँ? देखो, सतबीर सिंह साहब का एक बात अगर कहा जाएगा तो सतबीर सिंह साहब ने अपना इंस्टेंट चला कर रखा है। 2000 डेज से भी ऊपर हो गया है। 3 आदमी को 1 बजे से 3 बजे तक वहाँ बिठाता है, एक फोटोग्राफी करके निकलता है। जो 3 आदमी जो बैठा वो कोई अफसर नहीं है, वो भी तो जवान जेसीओ से रिटायरमेंट है, उनको तनख्वाह मिलता है, जो सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट मिलता है, तब वो अपना काम करता है। 2-3 घंटे में अपना जो काम करके चले जाएंगे, बुढ़ापे में क्या मिलेंगे। जितना भी हमारा जो पूर्व सैनिक हिंदुस्तान के अंदर अगर रहता है, सभी किसी ना किसी जगह पर वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा अफसर होता है, तो वो उसी जैसा वो भी काम कर रहा है। जो कि अगर 20 फरवरी को हम लोग ने यहाँ इकट्ठा हुआ है, अगर मान लो हमारा स्ट्रेंथ अगर कम उस दिन कम होने से, मतलब उस टाइम पर हमारे पास तो करीब 50,000 से ऊपर लोग आए थे, जैसे जंतर मंतर पे 20 तारीख को, 20 फरवरी को, अगर मान लो 100-150 हज़ार में रह गया होने से, इसी जैसे एक अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ होना नहीं था। उस टाइम पर इसको हाईजैक करके हमारा जनरल सतबीर सिंह साहब, वही तो जो अपना 3 बंदे को बिठा कर रखा है, यही जगह पर सभी को इकट्ठा करना था। बहुत बड़ा फंडिंग भी होना था उसके पीछे, और हमारे को फिर धोखा देना था। हमारा देश का पूर्व सैनिक को जागरूक करने का एक मौका हमारा जनरल सतबीर सिंह साहब ने ही दिया था। जो सतबीर सिंह साहब का जो ये नहीं सोचना चाहिए सतबीर सिंह साहब ने गलत किया है, बहुत अच्छा किया है, तब आज हम इकट्ठा हो गया, आज फेडरेशन बना, आज जेसीओ जवान का संगठन अलग बनने का कारण जो हमारा सतबीर सिंह साहब ही है। इसलिए बहुत अच्छा किया है, उन्होंने हमें जागरूक कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो उनका अनशन जारी है तो होने दो, अपना फैक्ट्री उनको चलाना है और चल रहे। और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैंने जाकर खासतौर पर मैंने पूरा पूर्व सैनिकों को, जैसे जवान को, हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ जैसे जवान को मैंने कहना चाह रहा हूँ, देखो आप किसी संगठन में होगा, वो हो सकता है अफसर चलाने वाला संगठन होगा, अब किसी राजनीतिक पार्टी में होगा, लेकिन यहाँ पर जेसीओ जवान का मांग लेके जो धरना चल रहा है, जो हिंदुस्तान का शान बने थे एक टाइम पर, गोली का सामना कर रहे थे, हमारा बीच में भी सम्मानित व्यक्ति है, गैलेंट्री अवार्ड व्यक्ति है, सब है। तो यहाँ पर जो जंतर मंतर पर जो अनशन चल रहा है, जेसीओ जवान का अनशन चल रहा है, आप लोग इसमें हाथ मिलाइए। हमने क्या बोला, हमारा बायलॉज क्या बनाया हमने फेडरेशन का, जो राजनीतिक पार्टी नहीं होना चाहिए, अफसर नहीं होना चाहिए, दोनों को त्याग करो ना, इकट्ठा हो जाओ, अपना मंजिल तक पहुंचो। उसका बाद आप लोग अपना घर पे जा रहे हो, इलेक्शन आ रहा है, जो उस टाइम पर चुनाव आ रहा है, तो आप किसी को ही वोट दे दो, आपको जिसका इच्छा करो, लेकिन आप पहले पर तो कम से कम पूर्व सैनिक तो बनो। अगर आप पूर्व सैनिक बन के इकट्ठा मजबूती से अगर आप लड़ेंगे, तो आज जो गोली का सामना करके जो हमारा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, उनको भी फायदा होंगे, हमारा पीढ़ी को भी फायदा होंगे। हम कब तक इसी जैसे गुलाम बन के रहते रहेंगे? तो कुछ तो जिम्मेदारी ले लो। हम तो क्या हुआ, बोनस की ज़िंदगी में आया हुआ है, जो हमारा बीच में जो हम लोग यहाँ बैठ के अनशन करने के बीच में 3 आदमी शहीद हो चुका है इसके अंदर से, वो भी तो बहुत आशा लगाए थे, हमारा ही उम्र के थे, उन्होंने कभी सोचा था हम लोगों के जान चले जाएंगे? लेकिन हम भी जो बात कर रहा है वो कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन कम से कम कुछ तो करके दिखाओ। गुलामी से तो कम से कम दूर बाहर आने की कोशिश करो। जो जश्न मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, किसको दिखाने के लिए? हम लोगों को रोड में बिठा के कौन सा आज़ादी का महोत्सव बना रहा है?
इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये सब कुछ करके जो दिखा रहा है, ये सब ड्रामाबाजी बंद करो। ये ड्रामाबाजी करके कम से कम सोचो। जंतर मंतर पे जो हमारा अनशन चल रहा है, हमारा मांग लेके बैठा हुआ पूर्व सैनिक, जिससे जवान जागरूक हो जाओ, जग जाओ, जंतर मंतर की तरफ निकलने का कोशिश करो, बिस्तर बांधो। जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज के लिए जाते थे तो हमें पता नहीं था हम 3 महीने में आएंगे, 4 महीने आएंगे, उसका हमारा कोई छुट्टी नहीं था। हमारे घर पे बर्थडे भी हो रहा होगा, बच्चा भी जन्म ले रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं। इसी जैसा अपना बिस्तर बांधो, सीधा जंतर मंतर की तरफ आ जाओ। यहाँ जंतर मंतर पर मांग करने के लिए बैठा हुआ, साथ मिलकर मांग करो। जय हिंद। ओके, धन्यवाद साहब।